नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा ट्रेंड्स में। आज हम बात करेंगे आपको गणेश चतुर्थी का पावन पर्व जो हर जगह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व है ये इस साल 30 अगस्त को दोपहर से शुरू होकर 31 अगस्त को दोपहर 3:33 तक है। तो जो ये गणेश चतुर्थी की पावन कथा है इसको आज हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे और इसका प्रभाव को भी बताएंगे। ये गणेश चतुर्थी व्रत बहुत ही प्रभावशाली है, सब लोगों को बहुत ही प्रिय है। गणेश चतुर्थी व्रत को विनायक चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। ये विघ्नहर्ता है। तो आइए सुनते हैं कि इनकी जो कथा है वो कैसी है। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश चतुर्थी व्रत कथा जो है तो कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के तट पर बैठे समय व्यतीत कर रहे थे। तो माता पार्वती जी ने आग्रह किया कि चलिए नाथ, समय व्यतीत करने के लिए हम लोग चौपड़ खेलते हैं। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। तो जब चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए तो माता जी ने बोला कि हम लोग खेलेंगे तो इसका हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसके लिए भी कोई होना चाहिए। तो फिर भगवान शिव जी ने तिनकों को एकत्रित करके उसको एक पुतला बनाया और पुतले में जान डाल दिया और वह एक बढ़िया सा बालक रूपी पुतला तैयार हो गया। और फिर शिव जी बोले कि हे पुतले, हम दोनों चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन इसको देखकर कौन हारा कौन जीता का न्याय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। और यह बोलने के बाद शिव जी और माता पार्वती जी खेल शुरू करते हैं और खेल को 3 बार खेलें और संयोगवश माता पार्वती तीनों बार चौपड़ में भगवान शिव जी से जीत गईं। इसके बाद जब उन माता पार्वती और शिव जी ने हार जीत का फैसला करने को कहा, हे पुतले बताओ कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। तो बालक रूपी पुतला भगवान शिव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गईं और अत्यंत क्रोध में आके माता पार्वती जी ने उस बालक रूपी पुतले को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। अब जब लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया माता ने, तो फिर बालक रूपी पुतला बहुत ही भयभीत हो गया और घबरा गया और बोला, हे माते, मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे, हम नादान बालक हैं, तो हमें इससे मुक्ति पाने का रास्ता बताइए। माता जी ने बालक के आग्रह करने पर बोला कि हे बालक, अगले गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर नाग कन्याएं आएंगी और वो आपको इस श्राप से मुक्त होने के लिए गणपति चतुर्थी का विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत बताएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी का व्रत रखना, इससे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने उस बालक को गणपति के व्रत का विधान पूछा। बालक ने उन कन्याओं से गणपति व्रत का विधान पूछा और उनके बताए अनुसार 21 चतुर्थी व्रत बालक ने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से किया। बालक के इस कठोर व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश
पर्वत पर पहुंच सकूं। गणपति ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां भगवान शिव को उसने बताया कि वो कैसे ठीक हुआ। बालक के कथानुसार महादेव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए 21 चतुर्थी व्रत रखा, क्योंकि शिव जी हारे हुए थे, लेकिन फिर भी बालक रूपी पुतला ने शिव जी को विजयी बताया, इसलिए माता पार्वती जी भी शिव जी से रुष्ट हो गई थी। इस व्रत की महिमा बताई। उस समय माँ पार्वती के मन में अपने फिर शंकर भगवान जी ने भी उस गणेश चतुर्थी व्रत को किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई। फिर शिव शंकर जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत का, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव का विवरण बताया। फिर माता पार्वती जी ने भी गणेश चतुर्थी व्रत रखने की इच्छा जागृत की, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही थी। और फिर उन्होंने भी गणेश चतुर्थी का यह व्रत रखा 21 दिन, और 21वें दिन ही उनके पुत्र कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ गए। तो ऐसा है ये प्रभावशाली गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी का व्रत। जय गणपति बप्पा, कृपा बनाए रखें सब पे।